मैं इसे कितना ही बदलने की कोशिश कर लूँ लेकिन ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये हमारी किस्मत है। हाँ मित्सो, ये सही है ना? मैं कहाँ पे हूँ और ये कौन सी जगह है? मित्सो, तुम सबको बचा लोगे ना? पाको। मित्सो विलन की कहानी में अब तक हमने देखा डोरेमोन नोबिता सभी पास में वापस जाते हैं ये जानने के लिए कि पाको आखिर में कौन है। लेकिन उन लोग को इतना ढूंढने के बाद भी पाको को पता नहीं चलता। तब उन लोग को एक बात पता चलती है कि मित्सुमेरे का कॉन्सर्ट होने वाला है। अब मित्सुमेरे डायरेक्ट अमेरिका से आ रही है कॉन्सर्ट के लिए। डोरेमोन को शक हो जाता है कहीं मित्सुमेरे ही पाको तो नहीं। हमने उस बात को यहीं पे एंड कर दिया था। चलो देखते हैं आगे की कहानी में क्या होने वाला है। अभी कॉन्सर्ट शुरू होने में बहुत समय बाकी है, इसके लिए सब लोग आसपास घूम रहे होते हैं। जियान सुनियो पाको के बारे में जानने के लिए एक जगह से जा रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं और जंगल झाड़ियाँ होती है। सुनियो एक जगह पे जाके देखता है तो वहाँ पे उसे कुछ लोग दिखते हैं जो ऐसे ही लेटे होते हैं ज़मीन पे। सुनियो उधर उठा के देखता है तो वो सभी लोग मरे हुए होते हैं। सुनियो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है जियान। जियान उधर आता ही कहता है क्या हुआ सुनियो? सुनियो कहता है जियान ये देखो, ये सब क्या है? ये सब क्या है? जियान भी उन्हें देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। जियान कहता है चलो सुनियो, हमें डोरेमोन को ये बात बतानी होगी। जियान सुनियो इस बारे में डोरेमोन को बताने जा रहे होते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा दिख जाता है जो शायद उन लोग को नहीं देखना चाहिए था। वो लोग देखते हैं एक बंदा जो उनके हाइट का ही है जिसने एक्स के कपड़े पहने और वही लोगों को मार रहा है। ये देखने के बाद जियान और सुनियो की हालत कुछ ऐसी होती है मानो जैसे वो फ्रीज हो गए हो। उनके पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे होते। तभी वो बंदा जियान सुनियो की तरफ देखता है और उनकी तरफ आने लगता है। तभी जियान सुनियो वहाँ से भागते हैं और कैसे न कैसे करके उससे बच जाते हैं। जियान कहता है ये कैसे हो सकता है सुनियो? डोरेमोन ने कहा तो एक्स 2 साल पहले था ना, तो एक्स यहाँ पास्ट में क्या कर रहा है? सुनियो कहता है मुझे भी नहीं पता, ये बात हमें डोरेमोन को बताना होगा जियान। एक्स कुछ और ही है, जो हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा ही कुछ है। शायद उसे पता चल गया हो कि हम लोग उसके बारे में ढूंढ रहे और वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया पास्ट में भी। जियान कहता है ये नामुमकिन है, टाइम मशीन का आविष्कार 22वीं सेंचुरी में हुआ तो कोई पास्ट में कैसे आ सकता है? परमैन भी ऐसा नहीं कर सकते। सुनियो कहता है तो आखिर कौन है एक्स जो इतनी सारी पावर होल्ड करता है? हमें डोरेमोन को ये बात बतानी होगी। वो लोग कैसे न कैसे करके वहाँ से निकलते हैं, एक्स को चकमा दे देते हैं। फिर वो लोग डोरेमोन के पास जाते हैं और जो कुछ भी उन्होंने देखा और जो कुछ भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया सारी बातें डोरेमोन को बताते हैं। नोबिता और सुजुका जैसे ये सुनते हैं वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं सुनने के बाद। डोरेमोन कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर एक्स पास्ट में आया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है फ्यूचर में। क्या हम पास्ट में आए, फ्यूचर चेंज हो गया इस वजह से? क्या हमने फ्यूचर को चेंज कर दिया? एक्स तो 2 साल पहले होना चाहिए, तो फिर एक्स 2 साल पीछे इस टाइमलाइन में क्या कर रहा है? क्या हम सब जो कर रहे हैं ये सही है? हमें शायद अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में चले जाना चाहिए था। जो हमें परमानेंट है कहा वही हो रहा है, हम पास्ट को चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से तो नहीं, लेकिन हम एक्स के लिए आसान कर रहे हैं सब कुछ। अगर एक्स ने हमें पकड़ लिया तो हम सभी मारे जाएंगे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नोबिता कहते हैं नहीं, जब तक हमें पाको के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डोरेमोन कहता है पागल मत बनो नोबिता, हमारी जान मुसीबत में, एक्स हमारे पीछे पड़ा है और हम मारे जा सकते हैं। नोबिता कहता है अगर एक्स हमारे पीछे पड़ा है तो ज़रूर कुछ वजह है। एक्स से हमें डरना नहीं चाहिए, एक्स को शायद हमसे डर लग रहा है, इसीलिए अगर एक्स के बारे में हमें पता चल गया तो देखो कितने लोग मरने से बच जाएंगे डोरेमोन, और पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। अगर हमने पास्ट को चेंज किया है तो फ्यूचर को भी हम चेंज कर सकते हैं और परमानेंट के बारे में भी जान सकते हैं। डोरेमोन कहता है इसमें सच्चाई तो है लेकिन बहुत खतरा भी है, हम सभी मर भी सकते हैं। नोबिता कहता है शायद एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। जियान कहता है नोबिता की बात में दम है, मैं तैयार हूँ, मैं करूँगा। सुजुका भी रेडी हो जाती है बट सुनियो थोड़ा सा डर रहा होता है, हिचकिचा रहा होता है, लेकिन अंत में वो भी तैयार हो जाता है। डोरेमोन कहता है तो फिर ठीक है, हम सभी को एक साथ रहना है और सही समय आने का वेट करना है। अगर एक्स ने हमें अकेले में पकड़ लिया तो हम सभी मारे जाएंगे। तब तक के लिए मैं तुम लोग को एक गैजेट दे देता हूँ जिससे तुम लोग मुझसे कांटेक्ट कर सको। सुजुका कहती है मित्सुमेरे का कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है, हम सभी को चलना चाहिए। फिर सभी लोग सुमेरे के कॉन्सर्ट में जाने लगते हैं। सभी अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं और उनके साइड में ही कोइंसिडेंटली मित्सु ही बैठा होता है। नोबिता कहता है हाय मित्सु, अब कैसे है? मित्सु कहता है क्या मैं तुमसे मिल चुका हूँ? मुझे नहीं लगता मैंने तुमसे कभी बात भी की है। नोबिता कहता है हाँ मुझे आपके बारे में पता है, आप परमैन के दोस्त हैं ना? मित्सु कहता है ओह इस वजह से तुम मुझे जानते हो? नोबिता कहता है हाँ। मित्सु कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नोबिता कहता है मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
मित्सो के बगल में बूबी बैठा होता है। मित्सो के बगल से बूबी उठता है और वो वॉशरूम की जब जाने लगता है, लेकिन जब वो वॉशरूम जा रहा होता है वो तभी देखता है पाको को उसका हेलमेट उतारते हुए। और ये देखने के बाद बूबी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, वो मानो एक रोबोट बन चुका है। वो मित्सो के पास आता है और कहता है, मित्सो, मैंने पाको को हेलमेट उतारते हुए देखा। मित्सो ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। तभी डोरेमोन, सुजुका, नोबिता देखते हैं परमैन इतना चौंके हुए क्यों है। मित्सु बूबी से कहता है, क्या सच में तुमने वही देखा जो तुम कह रहे हो? बूबी कहता है, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। पाको अपना हेलमेट बदल रही थी और उसके पास रोबोट भी था। मित्सु कहता है, इसका मतलब मित्सुमिरे ही पाको है। मित्सु बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुका होता है और वो कहता है, मुझे इस बात का पता लगाना होगा। फिर वो और बूबी वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखने के बाद नोबिता कहता है, डोरेमोन, परमैन बहुत ही ज़्यादा घबराए और नर्वस लग रहे, कुछ हुआ है क्या? डोरेमोन कहता है, ज़रूर कुछ हुआ होगा, हमें जाना चाहिए पीछे, शायद एक्स के बारे में हमें कुछ पता चल जाए। डोरेमोन, नोबिता, परमैन और बूबी का पीछा करने लगते हैं। जियान, सुनियो, सुजुका सभी लोग बैठ के कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं। उन लोग को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। हम परमैन को देखते हैं जो अपना परमैन सेट पहनता है और कहता है, बूबी चलो, फिर हमें अपना काम करना होगा। परमैन जाता है और सुमेरे को एक गोनी से बंद करके वापस छत पर लेके आता है। जब परमैन सुमेरे को छत पर लेके आ जाता है, सुमेरे कहती है, तुम कौन हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? मेरा किडनैप कर रहे हो तुम लोग? मैं पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हूँ, तुम लोग को जेल भी भेज सकती हो। परमैन तभी गोली निकालता है और सुमेरे कहती है, परमैन। परमैन फटाक से उसका हेलमेट निकालता है तो हेलमेट बहुत ही जल्दी से आसानी से निकल जाता है। परमैन कहता है, तो ये सच है, तुम ही सुमेरे हो पाको? ये कैसे हो सकता है? सुमेरे ही मिस पाको कैसे? सुमेरे सोचते हुए कहती है, अगर ये असली परमानेंट सेट होता तो इतनी आसानी से नहीं निकलता। तभी हम देखते हैं टेरिस के ऊपर कोई हंस रहा होता है और कहता है, तुम लोग को क्या लगा मिस सुमेरे ही पाको है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी पाको कहती है, मुझे तुम अपना हेलमेट दो परमैन। परमैन वो हेलमेट देता है जो मिस सुमेरे से उसने लिया होता है। पाको कहती है, ये हेलमेट प्लास्टिक का है और तुम लोग को इसकी सज़ा मिलेगी। फिर पाको बूबी को और परमैन को मारने लगती है। और ये देखने के बाद नोबिता, डोरेमोन पाको से बहुत ही ज़्यादा डरने लगते हैं। नोबिता कहता है, डोरेमोन, जैसा परमैन ने कहा था वैसे ही पाको है। ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, क्या हमें सच में इनका पीछा करना चाहिए? तभी पीछे से आवाज़ आती है, बिल्कुल भी नहीं, हम एक्स के हाथों बाद में मरेंगे, इनसे पहले पाको के हाथों ही मरेंगे। तभी नोबिता पीछे मुड़ के देखता है, कहता है, तुम तीनों यहाँ पे क्या करो? तुम तीनों तो शो देख रहे थे ना? तभी सुनियो कहता है, मैंने तुम दोनों को जाते हुए देख लिया था, इसलिए मैं तुम दोनों का पीछा कर रहा था। तो तुम दोनों यहाँ पे आए थे, और मिस पाको कितनी खतरनाक है यार, क्या हमें उनका पीछा सच में करना चाहिए? नोबिता कहता है, मैं भी अभी डाउट कर रहा हूँ खुद के क्वेश्चन पे, मेरी सारी मोटिवेशन चली गई है, अगर पकड़े गए तो बहुत पिटाई होगी, एक्स हमें बाद में मारेंगे, सबसे पहले पाको ही हमें मार डालेगी। सुजुका हंसते हुए कहते हैं, अब तो मिस पाको के बारे में जानने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उन्होंने परमैन को मारा और कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी। नोबिता कहते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी, एक्साइटेड, वो हमें मार डालेगी अगर उनको पता चला हम उनका पीछा कर रहे हैं। सुजुका कहती है, पर फिर भी ट्राई करने में क्या ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद परमैन वहाँ से चला जाता है और बच जाते हैं पाको की रोबोट और नोबिता, डोरेमोन और बाकी सब। तभी देखते हैं पाको अपना हेलमेट उतारती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रोबोट, नहीं तो आज हम सभी फंस जाते। पाको कहती है, अच्छा हुआ मैं एक्टिवेट थी, नहीं तो तुम्हारी असली आइडेंटिटी आज रिवील हो ही गई थी। पाको की रोबोट कहती है, परमैन कितना चौंका हुआ था, उसका मुंह देखने लायक था। पाको कहती है, अब इतना भी मत हंसो उसके ऊपर। फिर हम नोबिता, डोरेमोन की तरफ देखते हैं जो भी बहुत ही ज़्यादा चौंके हुए होते हैं और उससे भी ज़्यादा सुनियो होता है, क्योंकि वो मित्सुमेरे का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। लेकिन वो देखने के बाद वो कहता है, मित्सुमेरे ही मिस पाको है? इतनी अच्छी सुमेरे इतनी ज़्यादा डरावनी कैसे हो सकती है? तभी सुजुका कहती है, तो मित्सुमेरे ही पाको निकली। अब वो सभी के सभी अभी चौंके हुए होते हैं। और तभी हम पीछे से एक्स को देखते हैं, वो कहता है, तो आखिरकार वक्त आ ही गया, अब मुझे इन सबों को मारना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन अब इन लोग की मदद मुझे नहीं चाहिए। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे टाइम नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और मैं बिज़ी भी बहुत रहने लगा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा, ऐसे मुझे फ्री टाइम मिला तो कभी ना कभी वीडियो बना ही दूँगा। बस बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने का तक का टाइम है, फिर उसके बाद मैं एक अच्छी और रेगुलर वीडियो लाने लगूँगा। तो देख लिए, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।